को एक जैसे 2G में एक SIT बनानी चाहिए और ख़ुद नियुक्ति करनी चाहिए लोगों की उस SIT में। वो इंडिपेंडेंट लोग होने चाहिए और जो भी डोनेशंस हुई हैं, जिस डोनर ने भी पैसा दिया है, कुछ तो ऐसी कंपनी हैं जो लॉस में चल रही हैं, उन्होंने भी पैसा दिया है। कुछ ऐसी कंपनी है जिनके प्रॉफिट्स जो हैं, जिनकी मुनाफा है बड़ा कमती है, लेकिन डोनेशन बहुत ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के ऊपर निर्भर हैं। तो आज तक इतने भ्रष्ट आचार में निहित हमने कोई दल ही नहीं देखा था। ईडी रेड मारती है और उसके चंद घंटों के बाद इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे जाते हैं। ये कोरिलेशन देखिए, ये कोरिलेशन लोकतंत्र को मृतक कर रहा है, उसकी हत्या कर रहा है। एक पाकिस्तान की कंपनी है, पुलवामा के ठीक बाद बॉन्ड खरीदे जाते हैं। तो जाहिर तौर पर यह तो स्पष्ट हो गया कि इन्होंने भ्रष्टाचार की इंतहा कर दी। आज धीरे धीरे हर एक मामला सामने आ रहा है। 60% इलेक्ट्रल बॉन्ड सिर्फ बीजेपी को गए हैं। 60%, 60% बीजेपी को गया है। और मैंने दिखाया है इस विश्लेषण के द्वारा कि किस तरह से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया है और जिन्होंने चंदा दिया है उनको कहां से कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, हाईवे के कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, टनल के धंधे मिले हैं और कोई प्रोजेक्ट मिला है। तो ये सब मिली भगत है। आयोग ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर खुलासा किया है कि किस किस ने वो बॉन्ड खरीदे और किस किस को वो बॉन्ड गए, अगर इन दोनों चीजों को आपस में समानांतर तौर पर जोड़ा जाएगा और फिर ये जांच की जाएगी कि कथाकथित जिसने बॉन्ड दिए हैं उसको सरकार की तरफ से या वैसे कोई फायदा तो नहीं। बीजेपी में हिम्मत है, नैतिक साहस है, तो बताए किन कंपनियों से उसने चंदा लिया था। अब ये आंकड़े तो बोल रहे हैं और इन आंकड़ों में सबसे खतरनाक बात जो बोल रही है, ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की कीमतें बढ़ाई थी और इंफ्रास्ट्रक्चर की कीमतें बढ़ाने की इजाजत दी गई और उसके बाद उनसे चंदा लंबा वसूला गया। अब तो लिंक बन गई ना, लिंक साफ हो गई। तो ये है एक हाथ से जनता की कमाई दो और दूसरे हाथ से चंदा लो। ये तो खुलेआम जनता पर डकैती है। मैं फिर चुनौती देता हूं, अगर भाजपा में साहस है तो कंपनियों का नाम बताए, किससे कितना लिया है। ये तो साफ हो गया, कांग्रेस को या कितना मिला, बीजेपी को कितना मिला और वो कहां से मिला, पुलिस तो मिला।